अब केंद्र सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि 2.5 करोड़ मजदूर को आपने प्रभावित किया, उनको पैसा नहीं दिया। पीक सीजन में 60 दिनों के तहत काम नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दृष्टि चैनल। आज मैं आया हूं मुंगेली कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी में। यहां प्रेस वार्ता रखा गया है और जी राम जी के नाम से मनरेगा जो पहले था उसको बदल करके जी राम जी नाम रखा गया है। उसमें संशोधन किया गया है। इस संशोधन में यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन की जानकारी देंगे और आइए प्रेस वार्ता में लेकर आपको चलते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। आपको अगर आप मनरेगा मजदूर हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना अधिनियम जो कानून, उसमें जो छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है, जिससे मजदूरों को का अहित हो रहा है, उसको लेकर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। यह 10 जनवरी से 26 फरवरी तक होगी। इसमें पहले दिन पत्रकार वार्ता, उसके बाद उपवास, नुक्कड़ सभाएं, लोगों के बीच में जाकर बताना कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब उसने ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना के तहत क्या सुविधाएं दी थी और ये मोदी सरकार उस सुविधा और उस अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, और वो इस बात को मानते थे कि जब तक ग्रामों का विकास नहीं होगा तब तक हम देश को विकास के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकते। उनकी इस मूल भावना को समझकर 2005 में केंद्र में यूपीए की सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी योजना जो अधिनियम और कानून है उसकी शुरुआत की, और इस योजना के इस कानून के तहत पिछले 1.5 दशक तक भारत के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मजदूरी और रोजगार मिलता रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्तमान में जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार ने इसके मूल स्वरूप को बदलने का प्रयास किया है। इसका जो प्रयास किया है, पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो केंद्र से ज़्यादा पैसा राज्य सरकार को दिया जाता था। बहुत बड़ा हिस्सा, पैसा का हिस्सा राज्य सरकार को भेजा जाता था। अब केंद्र ने यह हिस्सेदारी घटा दी है और राज्यों को पर इसका बोझ डाल दिया है। अब राज्यों पर जिम्मेदारी थोपी जा रही है और केंद्र सरकार सिर्फ आदेश दे रही है। जीएसटी के बाद राज्यों के हाथ बंद गए हैं, कर्ज भी राज्य नहीं उठा पाते हैं। और तो और हमने अभी हाल ही में, अभी आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि पश्चिम बंगाल का जो मामला है, 2022 में लगभग 70 लाख मजदूर काम कर चुके थे और उनको मनरेगा के तहत भुगतान नहीं किया गया। काम करा लिया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया और 2026 तक 2.5 करोड़ पहुंच गए। केंद्र सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया। अब केंद्र सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि 2.5 करोड़ मजदूर को आपने प्रभावित किया, उनको पैसा नहीं दिया, तो जब आप खुद ही पैसा नहीं दे रहे हैं तो राज्य सरकार को कहाँ से पैसा देंगे? ये हमारा प्रश्न है केंद्र सरकार से। जब खुद ही पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो राज्य सरकार कहाँ से पैसा देगी? और इसके साथ इस कानून में उन्होंने एक नया बदलाव भी किया है कि खेती के पीक सीजन में 60 दिनों के तहत काम नहीं दिया जाएगा, ताकि खेती के लिए मजदूर मिलते रहे। अब 60 दिन तक काम नहीं दिया जाएगा तो मजदूरों को, वो मजदूर कहाँ जाएंगे? मजदूरों को काम देना चाहती है सरकार, के काम छीनने का प्रयास कर रही है। ये हमारा विरोध है। इस अधिनियम में जो छेड़छाड़ हुआ है इसका हम विरोध करते हैं और रोजगार गारंटी देने की बात करती है और गारंटी छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार कर रही है। इसको कांग्रेस ने संज्ञान में लिया है क्योंकि पिछले 1.5 दशक तक देश के करोड़ों परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे। यह 15 दिन के लिए काम दिया जा रहा था। अगर काम नहीं दिया जाता तो उसका भत्ता भी देने की बात सरकार ने कही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसने बजट में भी कटौती कर दी और मजदूरों को उसका भुगतान भी नहीं दिया जा रहा है। यह ग्राम स्वराज की जो महात्मा गांधी की कल्पना थी, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त खिलवाड़ किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से यह योजना थी। इस योजना महात्मा गांधी का नाम हटाकर ये महात्मा गांधी की विरासत को बदलने का प्रयास कर रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी इस बात को नहीं समझ पाए कि महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना के माध्यम से कितना काम चल रहा था। महात्मा गांधी देश के लिए उन्होंने ग्राम स्वराज की जो कल्पना की थी उसको भुलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका हम सब लोग विरोध करते हैं। और अभी मैंने कहा कि 10 जनवरी से
26 फरवरी तक ना जी। 26 फरवरी तक यह हमारा चरणबद्ध आंदोलन होगा। नाम पर भी है, देखिए भगवान राम जी के नाम पर ये कार्यक्रम अगर चलाते थे हम इनका स्वागत करते। अंग्रेजी के कुछ शब्दों को जोड़कर जी राम जी रखा गया है। इनका पूरा नाम VVGRAM जी का फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। ये सब मिला के ऐसे शब्दों को बना के, इसमें राम भगवान का कहीं नाम नहीं है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, भगवान राम के नाम पर नाम कार्यक्रम का नाम रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप महात्मा गांधी के नाम से अगर आपको आपत्ति है, आपको गोडसे को राष्ट्रभक्त कहने पर आपको गर्व महसूस होता है, तो आपकी पार्टी को मुबारक। लेकिन जिस देश में राष्ट्रपिता माना जाता है महात्मा गांधी को, पूरी दुनिया के लोग जब भारत में आते हैं तो भारत में गांधी जी के समाधि स्थल पर जाना अपने आप में गौरव महसूस करते हैं। उस महात्मा गांधी के नाम को बदल के विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अगर रखा गया है, हम इनका विरोध करते हैं। राम जी के नाम का कोई विरोध नहीं करते हैं। बने रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा हमारे ये हिंदुस्तान चैनल। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।